Welcome back students in your science video class. Today we will start our new chapter, that is chapter number 9, and the name of this chapter is states of matter. So here we will read about the states of matter. So there are the three states of matter. The three states of matters are solids, liquids and gases. Okay, so here we will read about solids, liquid and gases in detail. Okay, as you all know, all the things around us exist in three forms. यानी हमारे आसपास जो भी चीज़ें पाई जाती है, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो वो जो भी चीज़ें अवेलेबल है हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास, तो वो सभी जो है थ्री स्टेट्स में होते हैं. यानी कि किन स्टेट्स में? सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैस में. ओके, या तो वो सॉलिड होगी, या वो चीज़ लिक्विड होगी, या फिर वो चीज़ गैसेस में होगी. ओके, तो यहाँ पर यही तीन मेन स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जो कि जिनके बारे में हम जानेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज सॉलिड्स. सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप. यानी कि जो भी सॉलिड चीज़ें होती हैं, ठोस वस्तुएं होती हैं, उनका एक डेफिनेट शेप होता है, उनका एक अपना आकार होता है. स्टोन, जैसे कि फॉर एग्जांपल है स्टोन्स, बुक्स, चेयर्स, टॉयज, पेंसिल्स, इरेजर्स एंड आर ऑल द सॉलिड्स. यानी कि अब एक चेयर, जैसे कि चेयर है, चेयर को जिस शेप में आपने बना दिया है वो उसी शेप में रहेगा. वो एक सॉलिड चीज़ है, यानी ठोस वस्तु है. ठीक है, तो और बाकी भी कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं जैसे कि पेंसिल है, इरेजर्स है या टॉयज है, ये सब भी आपके क्या है? सॉलिड फॉर्म है. सॉलिड फॉर्म जो है वो उनका एक डेफिनेट शेप होता है. अनलाइक लिक्विड एंड गैसेस, देयर शेप डज नॉट चेंज व्हेन यू पुट देम इनटू अ कंटेनर. यानी कि जैसे कि आपके लिक्विड या गैसेस का आकार या शेप जो है वो चेंज हो जाता है, वैसे इनका शेप कभी भी चेंज नहीं होता है जब इनको आप किसी कंटेनर में डालते हैं. तो ये जैसे जिस शेप में थे वो वैसे ही शेप में रहेंगे. सो सॉलिड कैन not change in another shape. Okay, so because they are solid. Okay, now our next topic is liquids. लिक्विड्स जो है वो क्या होते हैं? लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप. लिक्विड्स का डेफिनेट शेप नहीं होता है बिकॉज वो जो है वो लिक्विड है, तरल पदार्थ है, इसलिए उसका खुद का कोई शेप नहीं होता है. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर पोर्ड इनटू. यानी उसको आप जिस लिक्विड, मतलब कि लिक्विड को आप जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो वैसा ही शेप गेन करता है, यानी वही शेप ले लेता है. अगर वो राउंड कंटेनर है तो राउंड हो जाएगा, सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल हो जाएगा. जो भी शेप का कंटेनर अवेलेबल है वो उसी का शेप ले लेता है. सो द एग्जाम्पल ऑफ द सॉलिड्स लिक्विड्स आर वाटर, मिल्क, ऑयल एंड हनी. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स. ओके, these are the examples of liquids. So liquids can also flow. यानी कि हमारे जो लिक्विड्स की चीज़ें होती हैं वो सभी फ्लो कर सकती हैं. बिसाइड इट सॉलिड कैन नॉट फ्लो. यानी कि सॉलिड की जो चीज़ें होती हैं वो फ्लो नहीं कर सकती हैं. बस हमारे जो लिक्विड चीज़ें जो होती हैं वो फ्लो आउट कर सकती हैं. ओके, जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर कभी आपके हाथ से ग्लास ऑफ वाटर फेल हो जाता है, यानी गिर जाता है, तो आप देखते होंगे कि पानी जो है अगर फर्श पे गिरा है तो वो बहुत तेज़ी से बहने लग जाता है और एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है ना. ठीक है, तो इसलिए क्योंकि वो फ्लो कर सकता है. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज गैसेस. गैसेस क्या है कि देयर इज एयर ऑल अराउंड अस. एज यू ऑल नो दैट अवर ऑल सराउंडिंग्स इज फुल ऑफ द एयर. हमारे चारों ओर क्या है? हवा है. वी कैन नॉट सी इट
हम उसको देख भी नहीं सकते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी हमारी जो एयर है, जो हमारे सराउंडिंग में हमारे चारों ओर प्रेजेंट है, हमारी वो एयर मिक्सचर ऑफ गैसेस है, यानी कि वो बहुत सारी गैसेस से मिलकर बनी हुई है। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन द रिच एयर। ओके, जब हम हम जो ब्रीथ करते हैं उसमें ब्रीथ इन में हम ऑक्सीजन लेते हैं और आउट में हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। सो दे आर ऑल्सो गैसेस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो है वो दोनों भी क्या है, गैसेस ही है। So as a liquid gases has no definite shape, इनका कोई definite shape नहीं होता है। It also takes the shape of the container, यानी ये भी किसी भी shape का, किसी भी container का कोई भी shape ले सकती है। Like liquids gases also flow, यानी कि हमारे liquid और gases में बहुत ही similarity होती है, ये दोनों लगभग एक ही जैसे होते हैं। Okay, now our next topic is water. So we have already discussed the three states of matter: solid, liquid and gases. Now we will discuss the important topic, that is water. There is water in rivers, lakes, ponds, seas और oceans। आप सब जानते हैं कि हमारे चारों ओर जो हमारे नदियां हैं, समुद्र हैं या तालाब हैं, इन सब में क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। सो वाटर ऑल्सो फॉल्स फ्रॉम द स्काई इन द फॉर्म ऑफ द रेन। बारिश के रूप में पानी जो है वो कहाँ से फॉल होता है, हमारे आसमान से, यानी स्काई से बारिश के रूप में पानी हमारी जमीन पर गिरता है। एंड ऑल ऑफ देम हैव समथिंग इन कॉमन, दैट इज दे आर लिक्विड फॉर्म्स ऑफ वाटर। यानी जितने भी चीजें, यानी लेक्स है, रिवर्स है, पॉन्ड्स है, ये सब क्या है, हमारे एक ही चीज इसमें पाई जाती है, वो कॉमन क्या है, वाटर। ओके, we already know that when water is kept in a freezer it turns into ice, यानी जब भी हम वाटर को फ्रीजर में डालेंगे तो वो क्या, किस में चेंज हो जाएगा, आइस में, यानी बर्फ में चेंज हो जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग प्रोसेस। ओके, यानी फ्रीज करना, पानी को हमने फ्रीज किया जो कि आइस में कन्वर्ट हो गया। आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ अ वाटर, तो हम जो है, हमारा जो वाटर है उसका जो सॉलिड फॉर्म है वो क्या है, वो है आइस। ठीक है, नाउ देन स्टीम एंड वाटर वेपर आर द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, और उसी वाटर से हमारा स्टीम भी निकलता है, वाटर वेपर्स भी निकलते हैं। सो दीज आर द गैसियस फॉर्म ऑफ द वाटर। वी कैन सी ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ द वाटर इन द किचन, यानी हमारे जो किचन की जो फॉर्म है, हमारे जो वाटर की फॉर्म है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इन तीनों फॉर्म्स को हम अपने किचन में इजीली वॉच कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप अपने रेफ्रिजरेटर में जब आइस जमाते, मतलब बर्फ जमाते हैं, तो वो सॉलिड फॉर्म हो गया। देन आप जो, अगर आपकी मम्मी जैसे पानी बॉईल कर रही है, उसमें से जो भाप निकल रही है वो आपका स्टीम जो है वो आपका क्या हो गया, गैसेस फॉर्म हो गया। ठीक है, और लिक्विड तो ऑलरेडी आप जानते ही हैं कि वाटर है। फिर लिक्विड फॉर्म, कैसे आप जानेंगे, जब उसी स्टीम को, यानी जब भाप निकल रही है और उसको जब ठंडा कर दिया जाएगा तो वो जो है वाटर वेपर्स में चेंज हो जाएगा, और वही जो है हमारा क्या हो जाएगा, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, यानी गैस अब लिक्विड में चेंज हो गई। तो इस तरह से ये तीनों जो थिंग्स है हमारे वाटर की, वो हमें हमारे किचन में देखने को मिलती है इजीली। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ओके, so we will discuss another topics which are left in this chapter in our next video. Till then, have a good day. Thank you.